सरल संस्कृत संभाषण इस YouTube चैनल पर मैं अमित झा जी आप सभी संस्कृतानुरागियों का केवीएस के जितने भी शिक्षार्थी हैं, शिक्षक गण हैं, उन सभी शिक्षक गणों का हार्दिक दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आप सब जान रहे हैं कि परीक्षा का डेट कब आ जाएगा पता नहीं, इसीलिए आप यूं ही बरकरार अपनी तैयारी करते रहिए। आइए आज हम सर्वनाम पद की श्रृंखला में हमने देखा कि एषः का प्रयोग किया, एषः, एषा, सह, सा। आज हम तीसरे पाठ को पढ़ेंगे, तृतीय पाठ। तो हमारा तीसरा जो बिंदु होगा वो एतत्, नपुंसक में हम एतत् का प्रयोग करेंगे। यह फल है तो एतत् फलम अस्ति, यह पुस्तक है तो एतत् पुस्तकम अस्ति। सामने के लिए हम एतत् का प्रयोग करेंगे, दूर में यदि है तो वहां तत् का प्रयोग करेंगे। तो चलते हैं सीधा विषय वस्तु की ओर। तो प्रथम पाठ को भी देख लिया, दूसरे को भी देख लिया, अब आइए तीसरे पाठ को देखते हैं। तृतीय पाठ क्या लिखा है? शब्द परिचय। किमस्ति? शब्द परिचय। आइए देखिए, लिखा है एतत् किम। क्या लिखा है? एतत् किम अर्थात यह क्या है। ठीक। और ये तत् जो आप यहाँ देख रहे हैं, ये एतत् हमेशा नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है, और वह भी नजदीक के लिए, जब आपके पास, आपके सामने जब कोई होता है। तो उनके हाथ में देखिए कुदाल है, तो किसी ने कहा एतत् किम, यह क्या है? तब उत्तर दे रहा है एतत् खनित। फिर प्रश्न हुआ मन में, एतत् किम ने यह क्या है? फिर प्रश्न, एतत् खनित्रम अस्ति, यह खनित, यह कुदाल है। श्रमिका खनित्रम चालयति, जो काम करने वाली है वह क्या चलाती है? कुदाल को। तो वही बोल रहे हैं, श्रमिका खनित्रम चालयति। स्पष्ट हो गया। एतत् किम, एतत् खनित्रम अस्ति। यहां पर अस्ति में जो देख रहे हैं ना, पूर्ण, ये प्रश्नवाचक चिन्ह, ये हमें गलती दिख रहा है, या पूर्ण विराम होना चाहिए। एतत् किम जब प्रश्न हो गया तो सही उत्तर हो गया एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाल है। फिर आगे, श्रमिका खनित्रम चालयति, जो श्रमिका है, जो काम करने वाली है, वह क्या चलाती है? बोले खनित्रम चालयति। अब चालयति क्रियापद को भी आप नोट करें, खनित्रम लिख लें, खनित्रम मतलब कुदाल। चलिए अब आगे चलते हैं। बोले तत् किम। जी मित्रों, मैंने कहा कि यह के लिए एतत् का प्रयोग करते हैं नपुंसक लिंग में, और दूर के लिए तो वहां तत्, जब कोई वस्तु दूर में हो तो कहे तत् किम। तत् किम वह क्या है? तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम घर है, अर्थात आराम करने वाला घर, जहां विश्राम किया जाता है, विश्राम घर, वह विश्राम घर है। फिर प्रश्न हो रहा, किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहां दीवार है? किम, ये आप नोट करिए, पुल्लिंग में हमने कह देखा, स्त्रीलिंग में हमने का प्रयोग देखा, अब नपुंसक में हम क्या प्रयोग करेंगे? किम। किम मतलब क्या? क्या। किम अर्थात क्या। किम अत्र, यहाँ एक और शब्द आया अत्र। अत्र क्या है? अव्यय पद है, इसको भी लिख लीजिए। अत्र मतलब यहाँ। भित्तिकम अस्ति मतलब भित्ति है, दीवार है। अत्र भित्तिकम न अस्ति, उत्तर क्या दे रहे हैं कि अत्र भित्तिकम ना, दीवार तो नहीं दिख रहा है ना वहां, वो तो खंबे दिख रहे हैं, 4 खंबे हैं। तो वही मन में हुआ कि किम अत्र भित्तिकम अस्ति, तो उत्तर में आया अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहाँ भित्ति नहीं है, दीवार नहीं है। आगे देखिए, एते के, देख रहे हैं ना ध्यान से, एते के। अब हमने एक वचन में
एतत् का प्रयोग देखा, एतत् का प्रयोग होता है एक वचन में, किंतु अब द्विवचन में भी तो सीखना है, जैसे एक वचन में वैसे द्विवचन में, उसी तरह बहुवचन में। तो एतत् जो है एक वचन के लिए, द्विवचन के लिए एते, और बहुवचन के लिए एतानी। यहाँ आया एते के, ये दोनों कौन है, वह ये दोनों क्या है, तो एते अंगुली यकेशतः। यहाँ जो एते आप देख रहे हैं, थोड़ा ध्यान से क्रम से चलेंगे, नहीं तो हम लोगों ने पहले तत् देखा, तत् किम, तो तत् विश्राम, विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम घर है। अब पूछ रहे हैं एते के, तब देखिए उत्तर क्या, एते अंगुली यकेशतः, अर्थात अंगूठी। यहाँ देख रहे हैं चित्र, चित्र को देखिए, चित्र में जो है स्वर्णकार बैठा हुआ है, अंगुलीय का मतलब होता है अंगूठी। तो नपुंसक में हम प्रयोग कर रहे हैं, तो जैसे हमने पहले प्रयोग हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ विश्राम गृहम आया, जिस शब्द के अंत में मोह हो, उसी तरह जैसे अंगुली यकम, इसके अंत में क्या है, मोह है। अब दो अंगूठी है तो अंगुली यकम, अंगुली यके, तो एते के, तो उत्तर एते अंगुली यकेशतः। स्वर्णकार के हाथ में आप दो अंगुली वहां देख रहे होंगे, दो अंगूठी, तो एते अंगुली यकेशतः, अर्थात ये दोनों अंगूठी है। सुवर्णकारः अंगुलीयके रचयति, अंगूठी बनाते हैं कौन, सुवर्णकार, सुवर्णकारः अंगुलीयके रचयति, सुवर्णकार अंगूठी बनाते हैं। तो आप रचयति क्रियापद को नोट करिए, बनाने के अर्थ में रच धातु का प्रयोग करके हम रचयति, रचयतः, रचयन्ति, रचयसि, रचयथ, रचयथ, रचयामि, रचयाव, रचयाम, ये बना लीजिए, लिख लीजिए डायग्राम। और नपुंसक में प्रयोग करना सीखिए आप, अंगुलीयकम, अंगुलीयके, और फिर अंगुलीयकानि, अब आएगा बहुवचन। चलते हैं आगे, ते के, एक वचन में हमने देखा एतत् की, द्विवचन में एते के, अब बहुवचन में देखिए ते के, एक जरा सा दूर के लिए हम लोगों ने देखा तत्किम, मतलब वह क्या, वे दोनों क्या है, तो ते किम, और नजदीक के लिए एतत् किम, यह क्या है, ये दोनों क्या है, तो एते के। अब आइए इधर, ते के क्रम से चलेंगे, यह ये दोनों, वह वे दोनों, यह के लिए एतत्, वह के लिए तत्, ये दोनों के लिए एते, वे दोनों के लिए ते। अब दूर में है दो गाड़ी, देख रहे हैं ना, वाहनम वाहने, बस यानम बस यानी, बोले ते के, वे दोनों क्या है, या वे क्या है, ऐसे भी आप, तो बोले ते बस यानेस्तः, वे दो बस यान हैं, बस यानम बस याने, ठीक। फिर ते बस याने कुत्र गच्छत, वे बस यान, वे गाड़ी, अर्थात बस गाड़ी, वे दोनों कहाँ, कुत्र गच्छत, कहाँ जाती हैं, ते, अब उत्तर आया, ते रेल स्थानकम गच्छत, अर्थात स्टेशन, स्टेशन को हम क्या बोलेंगे, रेल स्थानकम, ठीक है, ते रेल स्थानकम गच्छत, वे दोनों रेल स्टेशन जाती है। अब आइए आगे, तो हम लोगों ने मुख्य रूप से क्या देखा, तत् ते, एतत् एते, दूर के लिए तत् और समीप के लिए एतत्। आइए अब आगे देखिए, यह ये दोनों, ये सब, तो एतत् एते एतानि, अब कह रहे एतानि कानि, ये सब क्या है, उत्तर एतानि करवस्त्राणि सन्ति, करवस्त्रम, कॉपी में लिखिए फटाफट, करवस्त्रम, करवस्त्रे, करवस्त्राणि। प्रश्न हुआ एतानि कानि, तो उत्तर एतानि करवस्त्राणि सन्ति, जिसको आप हैंड करचिप कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में रुमाल कहते हैं। तो रुमाल को हम बोलेंगे
कर वस्त्रम, क्या कहेंगे? कर वस्त्रम। एते एतानि कर वस्त्राणि, बहुवचन। एतत् कर वस्त्रम, एते कर वस्त्रे, एतानि कर वस्त्राणि। एक के लिए एतत् कर वस्त्रम, दो के लिए एते कर वस्त्रे, और जब दो से ज्यादा तो एतानि कर वस्त्राणि। तो यहाँ देखिए बहुवचन में प्रश्न हुआ एतानि कानि, ये सब क्या है? तो उत्तर होगा एतानि कर वस्त्राणि सन्ति। किम एतानि पुराणानि, क्या ये सब पुराने हैं? ना, एतानि तु नूतनानि, ये सब तो नए हैं। आगे चलें। अब एक नया पद के लिए आपको क्या मिला इंग्लिश में? नूतनम। अति संस्कृत में नूतनम, इंग्लिश में तो न्यू बोलते हैं, हिंदी में नया कहते हैं। संस्कृत में नपुंसक लिंग में यदि बताना हो कि वह नया है, तत् नूतनम, वे नए हैं वे दोनों, तो ते नूतने, तानी नूतनानि। तो यहाँ देखिए बहुत सारे हैं ना, तो एतानी नूतनानि। आइए अब करें तानी कानी, क्या करें? तानी कानी, वे सब क्या हैं? इस प्रश्न को करने के लिए संस्कृत में क्या कहेंगे? तानी, अर्थात वे सब। तानी कानी, जब कोई दूर में हो और नपुंसकवाची शब्द हो, कुछ भी हो, जिस शब्द के मो अंत में देखे आप मो, जैसे कदली फलम, बहुत है तो भाई कहें तानी कानी, उत्तर आया तानी कदली फलानी, वे सब कदली फल हैं। किम तानी मधुराणी, क्या वे सब नए मधुर हैं? किम तानी मधुराणी, कॉपी में लिखिए आप, मधुरम मधुरे मधुराणी। प्रथमा विभक्ति एक वचन में मधुरम, द्विवचन में मधुरे, और बहुवचन में मधुराणी लिखते चले। अब आइए आगे उत्तर मिला आम, एस, इंग्लिश में कहते हैं एस, हाँ, उसी तरह आम तानी मधुराणी पोषकाणी च, वे सब जितने कदली फल हैं सारे केले मधुर हैं और पोषकाणी च, पोषित करती है, अर्थात वे खाने युक्त हैं। तानी मधुराणी, बहुत मीठे मीठे, मधुर में मीठा, मधुराणी पोषकाणी च। आइए शब्दार्थ, अब देखिए शब्दार्थ को आप पढ़िए, कितना सुंदर से सजाया गया, लिखा गया। ए तक मतलब यह नपुंसक में प्रयोग करते हैं, इंग्लिश में हम इट बोलते हैं, इट। विश्राम गृह को विश्रामालय हिंदी में कहते हैं, और यहाँ विश्राम गृहम, अत्रम यहाँ, भित्तिकम मन घेरा या दीवार, खनित्र मतलब कुदाल व खंती, उसी तरह श्रमिका, मजदूरनी, जिसको हम लोग कहते हैं मजदूरनी, जो मजदूरी करती, चाल यति न चलाती है, एते ये दोनों, बस याने, दो बस है, एक बस है तो बस याने, दो है तो बस याने, दो से अधिक हो तो बस यानानी। अब देखिए क्या है और आगे, कुत्र मतलब कहाँ, गच्छता जा रहे हैं व जा रही है, दो के लिए गच्छता। रेल स्थान का मतलब स्टेशन। अंगुलीय के मैंने जो हमने कहा दो अंगूठियां, दो अंगूठियां हैं तो अंगुलीय के। स्तः जो है वो द्विवचन का, सुवर्णकार मतलब सोना। एतानी में ये सब याद करिए, वर्ड पावर बढ़ाइए, यदि वर्ड पावर आपका बढ़ जाएगा, जितना ही शब्द को आप जानेंगे उतना ही आपको परीक्षा में सहायता मिलेगी। कभी कभी क्या होता है, गद्यांश जब परीक्षा में दिया जाता है, कुछ शब्द का अर्थ पता नहीं चलता है, तो उस समय हम जो है सही उत्तर नहीं लगा पाते हैं जब प्रश्न आता है। इसलिए जितना अधिक से अधिक आपका वर्ड पावर बढ़ेगा उतना ही अच्छा है। सुवर्णकार मैंने जान गए, सोनार को कहते हैं, इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं? गोल्ड स्मिथ। ये तानी मतलब ये कदली फलानी समझ गए, मधुरानी मीठे, पोषकानी पोषक, कर वस्त्रानी रुमाल, पुराणानी मतलब पुराने, नूतनानी नए। अब आइए हम सब अभ्यास प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए उच्चारणम कुरुत, क्या लिखा है? उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करना है आप सभी। फलम गृहम, अंत में आपको म ही उच्चारण सुनाई दे, है ना? फलम गृहम पात्रम पुष्पम द्वारम विमानम कमलम पुस्तकम सूत्रम
छत्रम हवनम जलम, ये हो गया। आइए बात ख नंबर बता रहे हैं, चित्राणी दृष्टि, चित्र को देखकर, बोले पदानी उच्चारित, फिर से उच्चारण करिए, चित्र को देखते, पर्णम क्रीडनकम नारिकेलम, और क्या है, संगणकम, कंप्यूटर को कहेंगे संगणकम, जिससे आप कंप्यूटर चलाते हैं, जो कंप्यूटर चलाते हैं जिसको इंग्लिश में कंप्यूटर कहते हैं, किंतु संस्कृत में हम क्या बोलेंगे, संगणकम। वातायनम, खिड़की को, विंडो को हम क्या कहेंगे, वातायनम। सोपानम, सीढ़ी को सोपानम, संगणकम हो गया। आइए अब आगे, उद्यानम, बगीचे को उद्यानम, उपनेत्रम, कंकतम, कंघी को कंकतम। अब दूसरे नंबर को देखिए, वर्ण संयोजनम कृत्वा पद कोष्ठके लिखता, कोष्ठक में आपको वर्ण संयोजन अर्थात मिला करके, संयोग करके, जैसे यहाँ प और वर्णम, बहुत जरूरी है इसको जानना। बहुत सारे ऐसे हैं जो वर्ण विच्छेद नहीं कर पाते, इसलिए आप सब एक एक वर्ण को देखें और फिर उसको जो है पूर्ण रूप बनाए। जैसे ख आ, तो क्या हो गया, ख, फिर न ई, खनी तर, खनित्र, खनित्र, अ मिला दीजिए, खनित्र म कर दिए, खनित्रम बन गया। खनित्र मतलब उदान। उसी तरह प उ, पु र आ, पूरा ण आ, पुराणा, फिर न ई, नि, पुराणानि, पुराणम पुराणे पुराणानि, बहुवचन शब्द यहाँ पुराणानि दिया गया है। आपको मिला करके सभी वर्णों को एक एक मिला करके प उ, पुर आ, पूरा णा नि, पुराणानि, ठीक है। तो आप लोगों के लिए मैं ये खाली स्थान छोड़ रहा हूं, आप सब भरे अपने पुस्तक में, आगे चलते। ये गृह पाठ है आप लोगों के लिए, गृह कार्य जिसको आप होमवर्क कहते हैं। तो गृह कार्य मस्ती भवताम कृत्य, आप सबके लिए क्या है ये, गृह कार्य, ठीक है। अस्तु अग्रे चलामः। अब फिर उसी तरह पो, पधन ओ क्या होगा, पोष, पोषक आ, पोषका, फिर न, पोषकाणी, फिर कंकतम, क्या बन जाएगा, कंकतम, कंघी को कंकतम। आगे चलिए, ख नंबर। अब कहें अधोलिखिता नाम पदा नाम वर्ण विच्छेदम कुरुता। अब क्या करना है, वर्ण विच्छेद। पहले हम लोगों ने वर्ण का संयोग किया था, सबको जोड़ा था, अब हम विच्छेद कर, जैसे व्यंजनम में व प्लस य, फिर अ, ज, अ, न, अ, म, ऐसे व्यंजनम। उसी तरह से प उ स, जब जब हम व्यंजन वर्ण बोलेंगे वहां पर आप हलंत देंगे, जैसे प में हलंत होगा, फिर उ, फिर स हलंत, त, फिर हलंत अ, फिर क, फिर हलंत अ, फिर म हलंत, म जो देना है वो हलंत। पुस्तकम, उसी तरह भीतिकम आप सब बनाते चलेंगे, भीतिकम, नूतनानि, वातायनम। कहीं भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं, कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। उपनेत्रम उसी तरह हो जाएगा, उ प अ न, फिर ए, फिर त, फिर संयोग र, त लिखना है, ठीक, हलन, फिर र, हलन, फिर अ, तो हो गया त्र, फिर म लिख दीजिए हलन देख। अब आइए आगे, तीसरे प्रश्न को देखिए, चित्राणी दृष्टवा संस्कृत पदानि लिखित। अब संस्कृत में मैंने कहा ना, आप शब्द को पावर बढ़ाइए अपना, जितना ही शब्दकोश की वृद्धि होगी उतना ही अच्छा हो। अब देखिए यहाँ आम शब्द, आम है ना, उसको संस्कृत में लिखना आम्रम पत्रम व्यजनम, ठीक है। व्यजनम मतलब होता है पंखा, जिसको आप इंग्लिश में फैन कहते हैं। आइए, कर वस्त्रम, सूत्रम, छत्रम, सब नपुंसक में हम प्रयोग कर रहे हैं ना। चित्रम दृष्टवा उत्तरम लिखत, चित्र को देख करके और क्या लिखना है, उत्तर लिखना है। अब यहां देखिए, किम पतति तथा, तो आप उत्तर लिख दीजिए वहां, फलम पतति,
आम्रम पतति, आम गिरता है, पतति मैंने क्या गिरता है, पतति आप एक क्रियापद लिख लीजिए। पतति का अर्थ होता है गिरना, अर्थात गिरता है तो पतति, एक गिरता है पतति, दो पततः और बहुत सारे तो पतंति, पतति पततः पतंति प्रथम पुरुष में। मध्यम पुरुष में आइए पतसी पतथः पतथ, और उत्तम पुरुष में पतामी पतावः पतामः। इसी तरह यहाँ आया मयूरो किम कुरुत, दोनों मयूर क्या कर रहे हैं, नाच रही है। तो मयूरो, दो मयूर है तो मयूरो नृत्यतः, नृत्यति नृत्यतः, दो है तो नृत्यतः। एते केस्तः, ये दोनों कौन है, तो बालकः। अब यहाँ पूछ रहा है एते के, ठीक है, तो एते एषः, ए तो पुल्लिंग में होता है, स्त्रीलिंग में हम क्या बोलते हैं, एषा एते, एते बालिकेस्तः, ठीक है। आगे चले, बालिकाः किं कुर्वन्ति, वही उत्तर, दो लड़की हैं इसीलिए तो वहां आया एते के, मैंने ये दोनों कौन है, तो एते बालिकेस्तः। अब बालिकाः किं कुर्वन्ति, अब बहुवचन में यहाँ देखिए आ गया, लड़कियां क्या करती हैं, बालिकाः पठन्ति, पठ धातु का प्रयोग करके आप लिखिए वहां पठन्ति। तानि विकसन्ति, क्या खिलते हैं, तब वहां लिखिए पुष्पाणि विकसन्ति। यहाँ जो कानी आया बहुवचन में आया, प्रश्न देख ध्यान से देखिए, कानी किम के कानी, किम अस्ति पुष्पम अस्ति, किम विकसति पुष्पम विकसति, के विकसता पुष्पे विकसता, कानी विकसन्ति, तो उत्तर हो जाएगा पुष्पाणि विकसन्ति। ठीक, चलते हैं आगे। पांचवा नंबर को देखिए क्या कह रहे हैं कि निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयत, जैसे निर्देश क्या दिया है, बोला एतत् पतति, तो बहुवचन में क्या होगा, एतानि पतन्ति। उसी तरह एते पर्णेस्तः, ये दोनों पत्ते हैं, तो आप वहां लिखिए बहुवचन में, यहाँ लिखा है ना बहुवचन, तो एतानि पर्णानि, जैसे एतानि पतन्ति बहुवचन में, उसी तरह पतति क्रिया, क्रिया थी, क्रियापद था क्या, पतति, तो पतति का बहुवचन में क्या होगा, पतंती। उसी तरह यहाँ है परणे और स्तः, तो यहाँ हो क्या हो जाएगा बहुवचन में, एतानि पर्णानि सन्ति। मयूरः नृत्यति, बहुवचन में मयूराः, मयूरः मयूरो मयूराः नृत्यन्ति। एतानि यानानि, द्विवचन में कहा है तो द्विवचन में एते याने, यानम याने। आगे चलिए, छात्रे लिखता, बहुवचन में क्या होगा, छात्राः लिखन्ति, छात्रे लिखता स्त्रीलिंग में, छात्रा एक लिखति, छात्रा लिखति, छात्रे लिखतः, छात्राः लिखन्ति। नारिकेलम पतति, द्विवचन में नारिकेले पततः, नारिकेलम नारिकेले नारिकेलानि, तो नारिकेलम पतति नारिकेले पततः। ठीक, आइए अब 6 नंबर, उचित पदानि संयुज्य वाक्यानि रचयत, उचित पद को देख करके संयोग करके बना करके क्या लिखना है, वाक्य बनाना है। अब यहाँ उचित पद क्या है, तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, कोकिले पवनः पुष्पम खगा मयूर, इसका काम क्या होगा वो आपको ध्यान दे। सबसे पहले विकसति, विकसति मतलब होता है खिलना, खिलता है, लिख लीजिए आप, नोट करिए जल्दी से, और तीनों वचनों में लिखिए, विकसति विकसता विकसन्ति, विकससि विकसथ विकसथ विकसामि विकसाव विकसाम। एक है तो विकसति, यहाँ क्या है, फूल है ना, पुष्पम विकसति, मिला दीजिए डायग्राम विकसति से। आगे नृत्यंती, क्या कौन नाचते हैं, मोर, यहाँ लिखिए मयूराः नृत्यन्ति, पूरा मिलाइए। फिर क्या है, उत्पतति, माने उत्पतति मतलब क्या है, उछलना, उछलता है, कूदता है, फुदकता है, कौन फुदकेगा, पक्षी है। खगा, खगः उत्पतति, एक है पक्षी, उत्पतति उत्पतत उत्पतंति, ये भी लिख ली, तो खगः उत्पतति। ठीक, फिर क्या, वहति, वहति मन वहन करना, वहति मन, वहति मन बहती है, जैसे हवा चलती है ना, तो पवनः वहति, मिला दीजिए ऊपर।
गर्जंती गरजते, कौन गरज सकते हैं? तो यहाँ देखिए सिंह भी आया, तो सिंहा गर्जंती मिलाई कूजतः, आवाज, कूजती कूजता द्विवचन में, तो द्विवचन में यहाँ देखिए कोकिला कोकिले, एक वचन में क्या बनता है कोकिला और द्विवचन में कोकिले, तो कोकिले कूजतः मिला दीजिए, बन गया, सरल है। तो ये आप मिला लेंगे। चलो मित्र चलते हैं अब मित्रों आगे क्रम में, आगे क्रम में हम बस यहाँ तक ही इसका है, उसके बाद ये समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा कि पहले हम लोगों ने सहसा, फिर एषः एषा, इन शब्दों का प्रयोग किया था। आज हम लोगों ने नपुंसक लिंग में तत्, एतत्, दूर में है तो तत् बोलेंगे, और नजदीक में है कोई समान कोई वस्तु एतत्, जैसे एतत् पुस्तकम अस्ति, एतत् फलम अस्ति, एतत् चित्रम अस्ति, एतत् भालम अस्ति, एतत् ललाटम अस्ति, एतत् मुखम अस्ति, एतत् वस्त्रम अस्ति। दूर के लिए तत् पुस्तकम अस्ति, तत् गृहम अस्ति, तत् द्वारम अस्ति, तत् वातायनम अस्ति। इस तरह से आप प्रयोग करिए जीवन में, दैनिक व्यवहार में, तो बैठ जाएगा। एतत् और तत् हमने देखा। अब ये दोनों के लिए एते पुस्तके स्तः, एते करवस्त्रे स्तः, एते फले स्तः, बहुवचन में एतानि फलानि सन्ति, एतानि पुष्पाणि सन्ति, एतत् एते एतानि। उसी तरह तत्तेतानि, ते फले स्तः, ते पुस्तके स्तः, ते करवस्त्रे स्तः, ते वातायने स्तः, हो गया। अब बहुवचन में तानि पुष्पाणि सन्ति, तानि करवस्त्राणि सन्ति, तानि गृहाणि सन्ति, तानि नेत्राणि सन्ति, तानि चित्राणि सन्ति, ये बहुवचन है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। हाँ, विस्तार से मैं विराम लूंगा अपनी वाणी से, विस्तरात विरमामि। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा, आप सब ध्यान से पढ़ेंगे तो आप एक योग्य शिक्षक बन करके जाएंगे, और बढ़िया से पढ़ाएंगे तो आपके छात्र भी आपसे एकदम बहुत ही प्रसन्न रहेंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप अवश्य लाइक करिए, यह आपका कर्तव्य है। लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ये सब आप सभी का कर्तव्य है। शिक्षकों का काम है ईमानदारी पूर्वक अच्छे से पढ़ाना। जब विषय वस्तु आपको कंसेप्ट में बैठ जाएगा तो आपको पढ़ने में भी मन लगेगा। इसीलिए हर काम मन से करना चाहिए, और आप जब मन से पढ़ते हैं तो परीक्षा में आपकी सफलता निश्चित है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि जहां मन से कोई कार्य किया जाता है वह संपन्न होता है, कार्य एकदम पूर्णता को प्राप्त होता है। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, मैं फिर आप सबों के साथ मिलूंगा, नेक्स्ट वीडियो को लेकर के उपस्थित रहूंगा, नेक्स्ट विषय को अगले क्रम में हम फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।